हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नैनो मटेरियल प्रिपरेशन का एक और मेथड, एक ख़ास मेथड जिसको कहते हैं स्पटरिंग। स्पटरिंग मैं लिखूंगा यहाँ पे, स्पटरिंग। अब ये स्पटरिंग क्या है? ये फिजिकल मेथड है, याद रखना। एक तो ये फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा, इसमें डायरेक्ट पार्टिकल इमिशन नहीं होगा, हम इसमें सेकेंडरी पार्टिकल इमिशन कराते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको। सेकेंडरी पार्टिकल इमिशन होता है इसमें, ठीक। और तीसरा, इसमें जो मटेरियल बनता है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म, यानी इससे हम थिन फिल्म्स बनाते हैं। तो ये हम देखेंगे स्पटरिंग होता क्या है। देखो स्पटरिंग में क्या होता है। स्पटरिंग में लेते हैं हम सबसे पहले एक चेम्बर, इस तरह का एक चेम्बर रहता है जो मैं आपको थोड़ा सा रफली बताता हूँ। इस चेम्बर में दो ओपनिंग्स होती हैं, एक इनलेट, दूसरा आउटलेट। और इस चेम्बर में दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया, ठीक। और दूसरा यहाँ पे मैं अलग कलर का इलेक्ट्रोड बनाता हूँ। सपोज ये बनाता हूँ मैं पिंक कलर का, या रेड कलर का भी बना सकते हैं। ये बनाऊंगा मैं पिंक कलर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये अलग है, ठीक। ये है पिंक कलर का इलेक्ट्रोड, सॉरी, एक ग्रीन कलर का, दूसरा पिंक कलर का। और ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड मैंने बनाया ये रखते हैं हम नेगेटिव, यानी कैथोड। और नीचे का जो इलेक्ट्रोड है ये है एनोड। एनोड मतलब ये है पॉजिटिवली चार्जड, राइट। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम पैरेलल में बिठाते हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल दो पहले प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, ये प्लेट ये प्लेट। अब ऊपर का जो प्लेट है जिसको मैंने कैथोड बनाया, इसे हम और एक नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं टारगेट। क्या कहते हैं? टारगेट। ये टारगेट मटेरियल का बना हुआ रहता, यानी जिस मटेरियल का हमें नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं। क्लियर? ठीक। और ये जो नीचे वाला है, नीचे वाले इस इलेक्ट्रोड को लिखूंगा मैं सबस्ट्रेट। क्या लिखूंगा? सबस्ट्रेट। अब ये डायरेक्ट प्लेट भी ले सकते हैं हम, जिसके ऊपर हमें ये नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक के ऊपर हम टारगेट चिपका देंगे और दूसरे के ऊपर हम यहाँ पे सबस्ट्रेट चिपका देंगे, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं, समझ में आना। और यहाँ पे मैंने जो है ये इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला हम देंगे, इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, वोल्टेज देंगे, ठीक। और ये जो वोल्टेज है ये डीसी वोल्टेज हम देते हैं, डीसी, राइट। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो प्लेट्स हैं और ये जो मटेरियल है ये कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, यानी मेटल्स वगैरह होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आया? शाबाश। उसके बाद क्या करते हैं, इसको पूरा इवैक्यूएट करते हैं, यानी जो बक्स है ना अंदर, इसको पूरा खाली कर देते हैं। खाली करने के बाद में हम इसके अंदर एर्गॉन गैस जो है वो पास करते हैं, और बहुत ही कम प्रेशर पे, एट वेरी लो प्रेशर। कितना प्रेशर? लो प्रेशर तो मैं बताऊंगा आपको, दैट इज रफली, यानी इतना, मैं कहूँगा इसको 100 मिलीटॉर, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 टॉर। तो इतना लो प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं टॉर की बात कर रहा हूँ। टॉर मीन्स बहुत ही कम प्रेशर है ये। तो होता क्या है, जब हम इसमें करंट देते हैं, ये करंट जो है ये हम बहुत ही हाई वोल्टेज देते हैं। कितना वोल्टेज देते हैं? ये देते हैं हम 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो होता क्या है, जब हम वोल्टेज देते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, जिसको आप डिस्चार्ज कहते हैं, डिस्चार्ज,
ठीक। इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट करेगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बन जाते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, और थर्मल जो कन्वेंशनल थर्मल एनर्जी है उससे बहुत ज़्यादा रहती है। थर्मल एनर्जी कन्वेंशनल थर्मल एनर्जी से ज़्यादा रहती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा रहती है। तो होता क्या है, जब हम इसमें एर्गॉन गैस इतने कम प्रेशर पे यहाँ पे देते हैं तो एर्गॉन्स दूर दूर रहते हैं, यानी एक एर्गॉन यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा रहेगी। ये एर्गॉन जब यहाँ पे पहुँचता है इसके नज़दीक, तो होता क्या है, एर्गॉन जब इसके नज़दीक आता है तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराता है। क्लियर। जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, मान लीजिए ये है एर्गॉन, एर्गॉन के साथ में टकराया इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फास्ट एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके टकराने से इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे ये इजेक्ट आउट कर देता है और इसको बना देता है एर्गॉन पॉजिटिव आयन। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस एर्गॉन गैस को ये एर्गॉन आयन्स में कन्वर्ट करेगा, यानी यहाँ पे आयोनिक एटमॉस्फेयर बनेगा, या मैं बोलूँगा प्लाज्मा बनेगा, राइट। अब होता क्या है, अब एर्गॉन हो गया पॉजिटिव और ऊपर का जो इलेक्ट्रोड है वो है नेगेटिव, नीचे का इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव। एर्गॉन के ऊपर जो ही चार्ज आ जाता है तो ये जो एर्गॉन पॉजिटिव बन गया, न्यूट्रल से पॉजिटिव, ये इसकी तरफ फास्ट भागता है विद वेरी हाई मोमेंटम, क्योंकि इसमें वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा है ना, और ये मोमेंटम ज़्यादा होना भी चाहिए। जो ही ये इसकी तरफ भागता तो ये सरफेस के साथ टकराता है, जो ये सरफेस के साथ टकराता है तो सरफेस पे जो इस ग्रीन कलर का यानी टारगेट मटेरियल जो कैथोड है उस पे जो सरफेस पार्टिकल्स रहते हैं वो स्पटर हो जाते हैं, यानी वो इमिट आउट हो जाते हैं, इजेक्ट आउट हो जाते हैं। समझ में आया ना, वो पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पार्टिकल्स तभी बाहर निकलेंगे जब एर्गॉन के पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, ठीक। ये हम बाद में आराम से डिस्कस भी करेंगे क्या होता है। फिलहाल इतना देखो, आप मैकेनिज्म देखो इसका। यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स ये बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद में ये इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन। क्लियर। कंटिन्यूसली ये चलते रहता है जब तक नहीं यहाँ पे पूरी फिल्म बन जाती। समझ में आया। याद रखना, इसमें ये लो प्रेशर पे हम करते हैं, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, ठीक। इतना क्लियर है, शाबाश। अब देखो ये बन गई थिन फिल्म, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट के ऊपर इस टारगेट मटेरियल की थिन फिल्म बन गई। क्या बन गई? थिन फिल्म, इसकी एटम्स की थिन फिल्म बन गई। समझ में है ना, इसको मैं बोलूँगा ये है थिन फिल्म, ये थिन फिल्म। ये थिन फिल्म किसकी है? ये टारगेट मटेरियल की, टारगेट मटेरियल यानी जिसके हमें नैनो पार्टिकल्स बनाने थे, यानी हमने बड़े बड़े इस इलेक्ट्रोड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये टॉप डाउन मेथड है, यानी हम बड़े से छोटे में गए। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। अब देखो क्या होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये फिजिकल मेथड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये टकराने से पूरा होता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। दूसरा सेकेंडरी पार्टिकल इमिशन भी बताया था मैंने आपको ऊपर, सेकेंडरी पार्टिकल इमिशन। सेकेंडरी पार्टिकल इमिशन का मतलब ये डायरेक्ट इमिट नहीं होता, पहले एक पार्टिकल आयोनाइज होता है फिर वो दूसरे पार्टिकल को निकालता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी पार्टिकल। तीसरा, इसमें थिन फिल्म भी बन गया। समझ में आया? अब देखो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ में, ये शायद क्लियर आ रहा है, ये मैं आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। आपने ऊपर चेम्बर देखा, ये जो चेम्बर है ना, ये चेम्बर हम देखा ये किस लिए बनाते हैं हम, ताकि यहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट कर सकें, लो प्रेशर पे एर्गॉन दे सकें।
लेकिन असली जो फंक्शन है इसका वो मैं नीचे बताऊंगा। असली फंक्शन इलेक्ट्रोड्स का रहता है और हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो दो प्लेट्स हैं एक्चुअली, जिनको हम बिल्कुल पैरेलल रखते हैं। एक प्लेट जो है वो नेगेटिव है, दूसरा प्लेट जो है वो पॉजिटिव है। ये है टारगेट और ये वाला जो नीचे ये है सबस्ट्रेट अपना। टारगेट का मतलब जिसका हमें नैनो मटेरियल्स बनाने हैं, सबस्ट्रेट का मतलब रहता है जिसके ऊपर हमें नैनो मटेरियल्स बनाने हैं। देखो, हम पहले एर्गॉन को आयोनाइज करते हैं, ये बन गया एर्गॉन पॉजिटिव। एर्गॉन पॉजिटिव बहुत ही फास्ट जाता है इधर, यहाँ से ये पार्टिकल निकालता है। अगर इसमें एनर्जी कम रही तो पार्टिकल नहीं निकलेगा। ये तभी निकल सकता है जब ये ज़ोर से इसमें टकराए, और ये एंगल जो है ना, ये एंगल ये 60 to 70 डिग्री होना चाहिए। यानी इसके साथ में जो एंगल बनाएगा ये 60 to 70 डिग्री, यानी ये वाला एंगल, इसको मैं लिखूँगा 60 to 70 डिग्री का एंगल, यानी टकराने का एंगल सरफेस के ऊपर, यानी ऐसा टेढ़ा टकराना चाहिए। अगर इसने ऐसा 90 पे टकराया फिर ये ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि ये हाई एनर्जी वाला होना चाहिए, यानी ये बहुत ज़ोर से टकराना चाहिए इसके ऊपर, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका मोमेंटम कम रहा, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा, तब क्या होगा? तब ये इमिशन नहीं होगा, तब ये स्पटरिंग नहीं होगी, तब होगा एडजॉर्प्शन। यानी एडजॉर्ब होगा, ये यहाँ पे चिपक जाएगा ये ऊपर। अगर ये 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा, तब क्या होगा? तब सरफेस डैमेज होगी। क्या होगी? सरफेस डैमेज। लेकिन स्पटरिंग नहीं होगी। स्पटरिंग कब होगी? स्पटरिंग तभी होगी जब हम 5 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं। ऊपर शायद मैंने 10 लिखा था, एक मिनट रुको, ये 5 to 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5-10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो कितना देना पड़ता है हमें? 5 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जब देंगे तब स्पटरिंग होगी। अब स्पटरिंग क्या है? स्पटरिंग का मतलब यहाँ से रहता है कि यहाँ से पार्टिकल निकलना, और किसकी वजह से निकलना? इस एर्गॉन आयन की वजह से, फास्ट मूविंग आयन की वजह से। अब यहाँ से जो पार्टिकल निकलेगा ये यहाँ पे एडजॉर्ब होगा, यहाँ पे नीचे चिपक जाएगा, राइट, सबस्ट्रेट के ऊपर। समझ में आया? शाबाश। अब इसमें पहले एर्गॉन था, इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, तो इसमें एर्गॉन पॉजिटिव बनता है और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। अगर यहाँ से पॉजिटिव आयन निकल भी जाए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जो बाकी बचे खुचे आयन्स रहते हैं, जो प्लाज्मा रहता है, जैसे एर्गॉन पॉजिटिव, ये हम एग्जॉस्ट से बाहर निकाल देते हैं। जो हमने यहाँ पे बनाया था, इसमें ये जो है ना, ये एग्जिट यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक, इतना समझ में आया? अब और एक बात, ये जो डीसी वोल्टेज हमने दिया, ये सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल्स पे दे सकते हैं, यानी जो मेटल्स वगैरह होंगे उनमें। इन केस अगर ये मेटल नहीं रहा, ये इंसुलेटर रहा, इंसुलेटर, तब क्या करेंगे? तब भी हम स्पटरिंग कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में स्पटरिंग करने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम डीसी वोल्टेज नहीं बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं। और कितना फ्रीक्वेंसी देते हैं? हम देते हैं 13, यानी जो एवरेज, जो स्टैंडर्ड में बोल रहा हूँ, जो रिकमेंडेड है वो है 13.56 मेगाहर्ट्ज़, इतना दे देते हैं। तो यहाँ पे स्पटरिंग होके इस पे जमा हो जाती है। यानी ये है थिन फिल्म, सबस्ट्रेट, और इसके ऊपर ऐसे इस टारगेट का थिन फिल्म जमा हो जाता है, यानी बन जाता है, राइट, किसके ऊपर? इस सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक, और याद रहे कि सबस्ट्रेट एनोड रहता है और टारगेट कैथोड रहता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए